श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नाक कान बीनु भई बिकराला, जनु श्रव शैल गेरु कै धारा। शूर्पणखा का नाक और कान भगवान लक्ष्मण जी काट लिए, ठीक है। उसके बाद में वह विकराल हो गई, वह कुरूप दिखने लगी, बिना नाक कान के वह विकराल और कुरूप दिखने लगी, और उसके शरीर से रक्त बहने लगे, खून की धारा बहने लगी। खड़ दूसर पह गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुक बल भ्राता। बहुत ही प्रतापी, रावण के ही समान प्रतापी खड़ और दूसर थे, उनके पास गई। उनके वीरता को धिक्कार है, बड़ा बड़ा ऐसे शब्द बोलते हुए, जिससे कि तुरंत आए और वीर गति को प्राप्त करे। तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा क्या हो गया। शूर्पणखा ने कहा, समझा करके, सब सुन करके राक्षसों ने सेना तैयार की, सब कुछ बताया कि मेरा नाक कान काट लिए। मैंने बताया कि मैं खड़ और दूसर की बहन हूँ, बहुत ही प्रतापी राजा है, ठीक है। फिर भी उन्होंने नहीं माना। वो बड़ा चढ़ा करके बताई, स्त्री के ऊपर कौन बहुत विश्वास करे। पुरुषस्य भागम स्त्री चरित्रम दैवम न जानम। तो भगवान भी नहीं जानते हैं स्त्रियों का चरित्र। उन्होंने बड़ा बड़ा बखान करके चढ़ा दिया, और खड़ और दूसर जो है अपनी सेना तैयार किए। कौन आ गया है? दो तपस्वी। तो धाय निश्जर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिर जूथा। सब बड़े बड़े जो है राक्षस झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो गया हो। उड़ते हुए सब पहुंचे। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। अच्छा, कोई भी कार्य होता है तो वहां पे विचार किया जाता है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कौन आगे चल रहा है, किसके दर्शन प्रारंभ में हो गया। अब यहाँ पर अशुभ, नाक और कान कटी हुई, अशुभ जो है लक्षणी शूर्पणखा को खड़ और दूसर ने पहले ही आगे कर लिया, भाई तुम पहले चलो। तो पहले ही अब शगुन हो गया, ठीक है। और उसका पति तो पहले ही मारा गया था। विधवा और नाक कान कटी हुई और राक्षसी, उसको आगे कर लिए, और उसके पीछे पीछे खड़ दूसर बहुत भारी भारी सेना लेकर के, नाना वाहन नाना कारा, उड़ते हुए सब झुंड के झुंड सेना लेकर के पहुंचे। वे सारे जो राक्षस थे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे, अनेकों प्रकार के सूरत वाले थे, कुरूप वाले थे। किसी के पास एक मुंडी, किसी के पास दो मुंडी, किसी के लंबे लंबे हाथ है, किसी के मोटे हाथ है, कोई एकदम से छोटा है, कोई एकदम से बड़ा है। राक्षसों का तो ऐसा ही आकार होता है। कोई एकदम से पेट मोटा है, कोई पहाड़ के जैसा विकराल है। वे अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उनके नाक और कान कटी हुई अमंगल रूपड़ी शूर्पणखा को आगे कर लिए हैं वो लोग, ठीक है। अगणित भयंकर अस्कुन हो रहा है, असगुन अमित होय भयकारी। गणाहीन मृत्यु विवश सब झारी। परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। अच्छा, जिसके सर पर मृत्यु सवार है, पहली बात तो उसका मृत्यु निकट आ गया है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितना भी अपशगुन हो रहा है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है सारे राक्षसों के ऊपर, खड़ और दूसर के ऊपर। गर्जय तरजय गगन उड़ाई, देखी कटुक भट अति हर्ष आई। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देख करके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं कि इतनी बड़ी सेना है, हमारी कौन जीत सकता है।
हमसे, और इतने भयानक भयानक राक्षस हैं, हम लोग तो वैसे ही शहर के शहर खा डालेंगे, नगर के नगर खा डालेंगे। एक साधारण मनुष्य क्या कर सकता है? अपने ऊपर घमंड हो रहा है, कितनी बड़ी सेना लेकर हम चल रहे हैं, धूल उड़ रही है। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ करके उसको मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम ने लक्ष्मण को बुला करके उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। लय जानकी ही जाहूं गिरी कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर। राम ने कहा, मिट्टी देखा, धूल उड़ रहा है, तो शंका हो गया, लगता है भयानक राक्षसों की सेना आ रही है। आप जो है क्या करो, जानकी को लेकर के पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष और बाण लेकर के श्री सीता जी सहित चल दिए। शत्रुओं के सीना समीप आ गई। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। श्री रामचंद्र जी ने हंस करके कठिन धनुष को चढ़ा लिया। बिहसी कठिन को दंड, धनुष चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत होई क्यों। मरकट सयल पल लरत दामिन कोटि, सो जुग भुजग ज्यों कटि कस निसंग। विशाल भुज गहि चाप, बिबिस सुधारिक। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिक। कठिन धनुष चढ़ा करके सिर पर पे जटा का जूट बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि अर्थात पन्ना के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों ने दो सांप लड़ रहे हैं, और कमर में तरकस कस करके विशाल भुजाओं में धनुष लेकर के बाण सुधार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो जो है मतवाले हाथियों के समूह को आता देख करके सिंह ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग करके तेजी से दौड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देख करके संदेह नामक दैत्य घेर लेता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुला करके खड़दूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, जितने भी ये सब देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नाग असुर नर मुनि, और कितने लोगों को हम लोगों ने मारा हुआ है, परंतु ऐसी सुंदरता हमने कभी नहीं देखा है। यद्यप इन्होंने हमारी बहन को कुरूप तो कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। यद्यपि भागनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यह तो अनूपा अनुभव तो बहुत ही सुंदर अद्भुत पुरुष हैं, वध करने के योग्य तो नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा, तुम ताहि सुनावम, तासु बचन सुनी आतुर आवम। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुन करके सीख आओ। दूतों ने जा करके यह संदेश जो है श्री रामचंद्र जी से कहा, और उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय मृगया बर करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय मृग में शिकार करते हैं, और तुम्हारे सरीखे जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट अर्थात पशु, दुष्ट पशु जैसे होते हैं, उनको हम लोग ढूंढते रहते, ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने धनुष बाण धारण किया है कि तुम जैसे जो पशु है जंगल में, हम लोग तुम जैसे पशुओं का शिकार करते हैं और ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और
मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ जो दिखा करके भागते हैं हम उनको नहीं मारते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा। रण में चढ़ आकर के कपट और चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी जो है कायरता है। दूतों ने लौट करके तुरंत सब बातें कही खड़दूसर से, जिन्हें सुन करके खड़दूसर अत्यंत ही जल उठे, क्रोध आ गया। खड़दूसर का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर के भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, फरसा धारण करते हुए दौड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर के राक्षस बहरे व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। प्रभु की ने धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बाधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। वो लोग बहरे हो गए, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। तो फिर वो शत्रु को बलवान जान करके सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियार को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाले। फिर धनुष को कान तक तान करके तीखा तीर छोड़ दिए। तब भयानक बाढ़ ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ चलाए। तब चले बाण कराल, फुंकारत जन बहु ब्याल, कोपेऊ समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ को देख करके राक्षस जो है वीर पीठ दिखाकर भागने लगे। जितने भी राक्षस आए थे सब पीछे लौटने लगे, भागने लगे। तब खड़दूसर और तिसिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर के चले। तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करही प्रहार। हम जो है उसका अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मारना ठान करके भागते हुए राक्षस दौड़ पड़े और सामने होकर के वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष बाढ़ चढ़ा करके बहुत से बाढ़ छोड़े, जिनमें भयानक राक्षस जो है कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जहां तहां लगे मही परन, चिक्करन लागत बान धर परत कुधर समान। इधर उधर उनके सारे जो है शरीर के अंग प्रत्यंग, भुजा, हाथ पैर कट कट कर गिरने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत से भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़िया बटोर रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाढ़ योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा, सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उड़ते और लड़ते हैं। पकड़ो पकड़ो यह का भयानक शब्द जो है सुनाई पड़ता है। अग्नित राक्षस क्रोध करके बाढ़, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ देते हैं। सर, शक्ति, तोमर, परस, शूल, कृपाण एक ही बार है, एक ही बार में सब कुछ छोड़ देते हैं। पर अब उन्हें पल भर में शत्रुओं के बाड़ों को काट करके ललकार करके उन पर अपने बाढ़ छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में जो है 10-10 बाढ़ मारे। योद्धा पृथ्वी पर सब गिर पड़े। फिर उठकर भिड़ते मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख करके डरने लगे कि ये तो लोग तो मर ही नहीं रहे हैं। फिर जाकर के प्रेत और राक्षस जो है 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। राक्षस 14,000। मैं परत उठ भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी। मर ही नहीं रहे, माया कर रहे हैं। सुर डरत 14 सहस, 14,000 प्रेत बिलोक एक अवध धनी। एक ही अवधपति हैं और 14,000 राक्षस हैं। देवता मुनियों को भयभीत देख करके माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही लड़
कर मरने लगी। राम राम कह करके सती शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। हर्षित बरसाहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। आकाश में नगाड़े जो है बजने लगे। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चल दिए। जब श्री रघुवीर ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य मुनि सबके जो भय हैं वो नष्ट हो गए। भय इसलिए कि ये राक्षस तो मर ही नहीं रहे हैं, अनेक प्रकार से माया कर रहे हैं और संख्या में भी बहुत ज्यादा है, और श्री रघुनाथ जी अकेले हैं, कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आ गए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा करके हृदय से लगा लिया। जब रघुनाथ समर रिप जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही लय आई, प्रभु पद परप हरस उर लाई। श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया।